दोस्तों नमस्कार, AIM न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है। हमारे साथ में डी भारत न्यूज़ के सहयोगी मोहम्मद सोएब भी यहाँ मौजूद है और आज हम यहाँ पर बाराबंकी के पूरे माधव में पहुँचे हैं। यहाँ पर मीटिंग रचाई गई है। इस मीटिंग रचाने की जो वजह थी, यहाँ पर एक सार्वजनिक स्थान बनाने का निर्माण करने का एक कार्य किया जा रहा है। यहाँ के सभी गाँव वाले मौजूद हैं और सब लोगों का कहना है कि यहाँ करीबन 10 से 15 ऐसे गाँव के बीच में कोई एक ईदगाह नहीं है, जो कि ईदगाह एक सामाजिक स्थल होता है जहाँ पर हर समुदाय के लोग वहाँ पर आते हैं और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। बल्कि वहाँ पर एक मेला भी लगता है, जिसकी वजह से छोटे बड़े बच्चे मेले का आनंद लेते हैं। साल भर में 2 बार ये प्रोग्राम होता है और उस अवसर पर यहाँ पर मेला भी लगाया जाता है। लेकिन ये 10 से 15 गाँव के बीच में एक ऐसा ये गाँव है जिसको हम लोग पूरे माधव के नाम से जानते हैं, जिला बाराबंकी के पास है। इन्होंने करीबन 10 किलोमीटर की दूरी है और हम यहाँ पर पहुंचे। हमारे सभी गांव वाले भी हैं और चचा हैं, दादा हैं, सभी लोग से मैं कुछ जानकारी लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आने वाले समय में इस ईदगाह का निर्माण करेंगे लोग और निर्माण करने के बाद यहाँ पर सभी समुदाय के लोग आएंगे, अपनी नमाजें पूरी करेंगे और नमाजें अदा करेंगे। आइए हम कुछ यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनकी बात लेकर के हम आपको डी भारत के माध्यम से, AIM न्यूज़ 17 के माध्यम से पहुँचाना चाहेंगे। एक चाचा है, मैं इनसे नाम जानना चाहूँगा और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करना चाहूँगा। ये किसकी ज़मीन है और यहाँ पर कहाँ के लोग आएंगे और इसके साथ साथ इसके पहले कहाँ नमाजें अदा होती थी, यही हो रहा था या इसके पहले कहीं, इसके बारे में जानकारी करते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? वारी सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? माधोपुर की। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि हमें बताया गया कि आज एक मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में 10 से 20 लोग आए हुए हैं और ये ईदगाह बनाना चाह रहे हैं, निर्माण करवाना चाह रहे हैं, कुछ इसकी लंबाई बड़ा करना चाह रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? किसकी जमीन है, होती थी या कहीं अलग हो रही थी, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके पहले जी नमाज यही होती है। जी, नमाज यही होती थी। हाँ, पुराना ईदगाह है जी, लेकिन बीच में कुछ कमती पड़ गया जी, लेकिन फिर से इसका निर्माण करने जा रहे हैं। जी, तो ये बताइए, यहाँ के जो भी लोग हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे दिक्कत जिसकी चार बगल जमीन है दोनों तरफ, उसी का है ये कराना। जी, दूसरे की जमीन में जाना नहीं है। अच्छा, तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो दिक्कत किसी को, बहुत अच्छी बात है। जैसे चाचा का कहना है कि ये जो जमीन है ये किसी भाई की है, किसका नाम? शाहिद जी का है। जी, शाहिद जी की जमीन है और इस जमीन को वो दान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी अपनी जमीन की, तो अगर बात करें तो जमीन तो इतनी महंगी है कि जो जितना पैसा मांग ले वो उतना देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, जमीन की बात करते हैं। लेकिन एक यहाँ के जो सदस्य हैं, यहाँ के जो चाहने वाले हैं, लोगों के दिल में कितनी मोहब्बत है अपने धर्म के लिए, अपने समुदाय के लिए, कि ये जमीन को दान कर रहे हैं। आइए मैं शाहिद जी से बात करना चाहूँगा। जी शाहिद जी, ये बताइए, जैसा कि अभी चाचा ने बताया कि ये भाई शाहिद जी की जमीन है और मैं इसको दान कर रहा हूँ इस ईदगाह के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमारी जमीन है। अच्छा, और बगल की जमीन आपकी? बिस्वा जी, मेरी जमीन है यहाँ पे। मगर अगर ईदगाह उधर बढ़ता है या हमारी जमीन में आता है तो हमको कोई एतराज नहीं। अच्छा, अगर हमारी 18 बिस्वा इस ईदगाह में चली जाएगी तो हमको कोई परवाह नहीं है। अगर मान लो गांव वाले चाहते हैं तो हम लिख के दे सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। जो शाहिद जी का कहना है कि ईदगाह के बगल में शाहिद जी की जमीन है जो मेरे सामने है। यानी इनका कहना है कि अगर इस ईदगाह को हम बढ़ावा देते हैं, यानी इसको बढ़ाते हैं, अगर मैं उसमें हमारी जमीन अगर जाती है तो मैं बिल्कुल फ्री अवकाश देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो ये नया ईदगाह आप निर्माण कर रहे हैं तो इसके पहले नमाजें आप कहाँ अदा करते थे? नहीं, ये नया तो नहीं है, तो बहुत पुराना जी, मगर कुछ आपस में विवाद होने की वजह से लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहे थे। जी, तो क्या उस विवाद को आप लोगों ने इस ईदगाह के माध्यम से उसको मिटा दिया, खत्म कर दिया? नहीं, कोशिश तो यही है कि सारे आपस के विवाद हम खत्म कर दें और सारे लोग एक जगह नमाज पढ़ें। जी, लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं या इनाउना जाते हैं, जी, बाहर जो जाते हैं, इसको हम खत्म करना चाहते हैं कि सारे लोग एक जगह होके, और यहाँ ईदगाह है तो इसका निर्माण कराएं सारे लोग मिलकर जी, और यही नमाज अदा करें ईद बकरीद। शाहिद जी का कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ईदगाह यानी ईद के अवसर पर जब नमाज का वक्त होता है तो हम लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए विभिन्न लोग जाते हैं। तो मेरा कहना है कि मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के यही नमाजें अदा करें। यही भाई साहब का कहना है। आइए, यहाँ के एक भाई साहब है, मैं इनसे भी जानकारी लेता हूँ। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? माधव के प्रवासी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जो ईदगाह का निर्माण के लिए आप लोग ने मीटिंग रखी है और इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य ये कि ईदगाह बन जाए, सब लोग अलग अलग जाते हैं नमाज पढ़ने। अच्छा अच्छा, सब लोग इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर यहाँ नमाज अदा करें। तो सब लोग आप एकजुट होकर के सहयोग करेंगे आप? हाँ, कोशिश तो यही है, बाकी
बहुत अच्छी बात है। जैसे सद्दाम जी का कहना है कि सब लोग सहयोग करेंगे। ये देखे होंगे, ये किसी ने ईंट भी दे रखा है, ये दान की ईंट है, ये कह सकता हूँ कि बहरहाल आज के डेट में, अगर आज के समय में हम ईंट की बात करें तो करीबन 10,300 पर ट्राली चल रहा है, लेकिन किसी ने दान दे रखा है इस ईदगाह के लिए। और यहाँ पर एक भाई साहब है, मैं इनसे भी नाम पूछ रहे। जी क्या नाम है आपका? भाई क्या नाम है? मेहंदी हसन जी, ये बताइए, ये गांव में आपके ईदगाह का निर्माण होने वाला है, इसके लिए आप कुछ दान करेंगे और कुछ लोगों से सहयोग करेंगे? जी हाँ, हो सके जो पूरा दान करेंगे, हम लोग साथ में। अच्छा, आप लोग साथ में हैं, बहुत अच्छी बात है। चाचा हैं, चाचा आपका क्या नाम है? जुबैर अहमद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही गाँव के। अच्छा, ये बताइए ईदगाह के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये ईदगाह बनना चाहिए, ये बहुत पुराना हम लोगों के बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से है? जी हाँ, हम लोग इसमें जानते नहीं कब से बुनियाद पड़ी हुई है। अच्छा, चाचा का कहना है कि मुझे भी नहीं पता इसकी बुनियाद कब की है, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। ये इस गांव का दुर्भाग्य रहा है कि आज करीबन 20 से 25 साल पहले की बात से लेकर के अब तक अगर मिला के देखें तो हमें यकीन है कि हर क्षेत्र में ईदगाह बन चुका है, लेकिन यहाँ नहीं बन पाया। इस गाँव का एक दुर्भाग्य है। लेकिन आज हमारे साहिब भाई है, चाचा है, और ये कई सारे लोग हैं। ये ईदगाह का मैं कैमरामैन से चाहूँगा, कैमरामैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद शाहरुख साहब की। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ईदगाह का नक्शा दिखा दें। ये हमारा ईदगाह है, इसकी लंबाई बताई जा रही है करीबन 50 मीटर चौड़ी और 130 से 135 मीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। इसको आने वाले समय में करीबन 50 गुणे 130 की लंबाई के अंतर्गत इसका निर्माण होने वाला है, और गांव वाले मिलकर के एकजुट होकर के इसका सहयोग करेंगे और दान करेंगे। ईदगाह है, देख लेंगे। और ये यहाँ की जमीन है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा इस जमीन को भी दिखाएंगे। ये जमीन उस पेड़ से लेकर के उस कॉर्नर तक की जमीन का हद लिया गया है, और इस जमीन के सामने एक रास्ता भी है। रास्ते से होकर के करीबन ये भाई साहब जो खड़े हैं, और ये सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ तक लेने का प्लान है इन लोगों का, और वहां से लेकर के यहाँ से सीधा इसी दीवार से इसको मिलाने का प्लान है। मैं ये चाहता हूँ कि सब गाँव वाले मिलकर के, ये हमारे गाँव वाले हैं जो कि पूरे माधव के निवासी हैं। कुछ बुरे बगल में कौन सा गाँव है? शायदापुर। और कौन सा गांव है? अमीर के प्रवास, सैदापुर, बुरे माधव जी। और इससे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर, जैसा कि हमें बताया गया कि यहाँ पर हिंदू समाज के कुछ सब लोग जुड़े हैं। आइए मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा। जी क्या नाम है सर आपका? राजनाथ तिवारी। जी राजनाथ तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले? माधवपुर रहने वाले। अच्छा, ये आपके गाँव में ईदगाह नहीं बना था और इसका निर्माण कर रहे हैं, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना ईदगाह है, निर्माण हो रहा, अच्छी बात है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसा कि तिवारी जी का कहना है कि पुराना ईदगाह है, हमें आज तक कोई यानी कि यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन अब ये बन रहा है, हमें या किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जो तिवारी जी हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं इस ईदगाह में। और आइए यहाँ पर भाई साहब है, मैं इनसे भी जानकारी ले रहा हूँ कि भाई साहब क्या नाम है आपका? अमरनाथ तिवारी। जी अमरनाथ तिवारी जी, ये बताइए कि ये ईदगाह बहुत पुराना है जैसा बताया गया है, इसका निर्माण हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है सर जी, निर्माण होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से पूरे मौजा के आदमी आते थे जी, और हर त्योहार में, ईद बकरीद में आते थे, इकट्ठा होते थे, अच्छा लगता था जी। तो इसका निर्माण होना बहुत जरूरी है जी। बहुत बड़ी बात है। जैसे अमरनाथ जी का कहना है कि यहाँ ईदगाह नहीं है, ये हमारे गांव का हमारे मौजे का दुर्भाग्य है। लेकिन अब जिस प्रकार से मोहम्मद साहिद जी ने और सद्दाम जी ने, और उनके साथ में चाचा का नाम भूल गया हूँ, चाचा का ही लोग हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखा देंगे। ये हमारी पब्लिक है, जनता है, लोग हैं, चाहने वाले हैं, सहयोगी हैं, और हमारे साथ में डी भारत के चाहने वाले मोहम्मद सोयब और नाबेद जी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कुछ लोग खड़े हैं। एक चाचा है, मैं इनसे भी जानकारी ले रहा हूँ कि आखिर अगर ये गांव में ईदगाह बन रहा है तो आप लोगों को खुशियां मिलेंगी या नहीं? थोड़ा सा मैं खुशी के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि ईदगाह एक सामाजिक काम है जो कि बनना चाहिए, हर गाँव में होता है, हर मौजे में होता है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो इधर के मखदूमगंज। मखदूमगंज। फिर भी आप ये ईदगाह का निर्माण बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये बनना चाहिए, फिर किसी को तकलीफ भी नहीं इस बारे में। अच्छा, किसी को दिक्कत तो है नहीं है। जी जी। और जो दे रहा है वो तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, बहुत बड़ी बात है भाई। आज के जमाने में अगर जमीन की बात की जाए, जमीन तो सोना के बराबर जमीन बिक रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें जो हो सके इंसान को करना चाहिए। अच्छा, चाहे कोई भी धर्म हो जी, जहाँ जो हो सके आप करो। वैसे भी
जैसे चाचा का कहना है कि दान तो वैसे भी हर आदमी करता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी समुदाय का आदमी हो, दान तो वैसे भी हमें और आपको करना भी चाहिए। दान एक अच्छी बात है, लेकिन अगर जमीन की बात करें हम, तो जमीन तो बहुत कम ही दान लोग करने वाले मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर शाहिद जी हैं जो कि पूरे माधव के निवासी हैं, रहने वाले हैं, ये जमीन भी दान करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम संदीप तिवारी है। संदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए मैं इनसे भी बात करता हूं कि आखिर आपके गांव में ईदगाह नहीं था, ईदगाह का निर्माण हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ईदगाह का निर्माण होना चाहिए, हमारे एरिया में नहीं है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, होना चाहिए इसको। होना चाहिए। संदीप जी का तो कहना है, संदीप तिवारी जी का कहना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में ईदगाह नहीं था और ईदगाह होना चाहिए। कि चाचा है, मैं इनसे फिर से कुछ बात करना चाहूंगा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शाहिद जफर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, कि जो कि एक दीनी काम के लिए जी अपनी जमीन को, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोच कर जी, अपने लिए जी, अपने आखिरत के लिए जी, जो काम किया है जी, मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यही शाहिद जफर जी से उम्मीद थी जी कि ये हमारे यहाँ का जो ईदगाह है इसे ये चाचा है और ये शाहिद जफर जी है, जिनको इस जमीन के बदले में, यानी ईदगाह में दान, जो जमीन को दान कर रहे हैं उसके बदले मुबारकबाद पेश करते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात अगर हम करें तो हमारे इस क्षेत्र में जहाँ पर हम खड़े हैं, पूरे माधव बाराबंकी के क्षेत्र में हम मौजूद हैं, पूरे माधव का गाँव है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला है। आज तक हर पार्टी, हर समुदाय के लोग एक दूसरे से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन आज पूरे माधव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता कुछ इस प्रकार से है कि एक मुस्लिम समुदाय के लोग एक निर्माण कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने समुदाय के लिए, लेकिन इसमें भी हिंदू समुदाय के लोग हैं जो कि खुल करके सहयोग कर रहे हैं और अपने, यानी ये कह सकते हैं, अपना एक कीमती समय भी यहाँ पर दे रहे हैं और इसमें उनका भी सहयोग है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनके लिए, जो भी हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, मैं उनको खुद से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता को अगर आप कायम रखते हो तो हमारा भारत बहुत ही आगे बनेगा। AIN न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है। हमारे साथ डी भारत के सहयोगी मोहम्मद नावेद और उनके साथी मोहम्मद शोएब, कैमरामैन हमारे साथ में शाहरुख खान। धन्यवाद।